13 वर्षीय मृतक किशोर पंकज का 22 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। विधायक के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना प्रदर्शन। निवाई में नाला रोड पर कच्ची बस्ती में रहने वाले 13 वर्षीय किशोर बालक पंकज रेगर की मौत से जुड़ा हुआ है मामला। धरने की सूचना मिलने पर मौके पर निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी मौके पर पहुंचे, जहां पर धरने देने वाले परिजन और रेगर समाज के लोगों से वार्ता की। मौके पर विधायक ने कहा कि उच्च अधिकारियों से वार्तालाप हो चुकी है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि भी अतिशीघ्र पीड़ित पक्ष को दिलवाई जाएगी। पीड़ित परिजनों को नगर पालिका में नियमानुसार नौकरी भी दी जाएगी। मौके पर विधायक ने पुलिस प्रशासन को 10 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ने के लिए कहा गया है। विधायक ने कहा कि अगर 10 दिन में आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो पीड़ित परिवारजनों के साथ मैं खुद भी धरने पर बैठूंगा। उन्होंने भी घटना को लेकर बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है। मौके पर ही विधायक राम सहाय वर्मा ने 51,000, नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने 51,000, रेगर समाज द्वारा 1 लाख रुपए, अन्य समाज सेवियों द्वारा 50,000 की सहायता राशि दी है। मौके पर ही लोगों ने समझाने के बाद लगभग 22 घंटे के बाद धरना समाप्त हुआ। परिजन और समाज के लोगों ने धरना समाप्त कर मृतक किशोर के शव को लेने के लिए तैयार हुए। जानकारी के अनुसार मृतक के दाह संस्कार के लिए पैतृक गांव लाखनपुर ले जाया गया है। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार, पुलिस उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, थाना अधिकारी रामजीलाल बेरवा आदि मौजूद रहे। निवाई से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। मोमेंट्री रिलीफ देना वो कैसे दे देते हैं? अभी तो सरकार की तरफ से सरकार का जो भी नियम होगा ना वो मिल जाएगा। अरे ये दुनिया को साफ कैसे मिल जाती? चौपाल पे जाते ही नहीं वो दाना प्रदूषण नहीं उठाते ना, उससे पहले उनको अभी वो जो हुआ था ना मुनियारा में, वो पुलिस के द्वारा मरा था वो। उसमें 30 लाख रुपए के ऐसे मिले थे, वो पुलिस ने ही इकट्ठे करके जो दोषी थे ना उनसे दिलवाए थे। अब इसमें अपने को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मर्डर। अब थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत चेयरमैन साहब करेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपए और भी किसी से करवाते हैं। बाकी आप लोग भी अपना समाज का मामला है तो अपनी करके एक बार भाई पीड़ित परिवार को तो रिलीफ पहुँचाए ना। पीड़ित परिवार को तो अंधेरा हो गया था, बिल्कुल ही बात सारी सही है। अब वो तस्दीक होगी जब भी मालूम पड़ेगी। बाकी मैं तो समाज के साथ हूँ, जैसे समाज कहेगा वैसे मैं आप लोगों के साथ बैठने को भी तैयार हूँ, आप लोगों के साथ चलने को भी तैयार हूँ। आप लोगों ये रिक्वेस्ट है क्योंकि कुंदन लेट आने का भी, कुंदनपुरा के करीब 200-250 लोग थे, वहाँ भी समाज के लोगों को फट्टे का मामला था। तो मंत्री जी से टाइम पहले से ही ले रखा था, तो सुबह से ही मैं गए। तो आप जैसे समाज कहेगा, समाज के आदेश सराहतों पे मेरे, तो आप जैसे भी उचित निर्णय लो। बाकी जो व्यक्तिगत हम सहायता करेंगे वो सहायता। एमएलए साहब, आपके जो रिपोर्ट है ना, ठंडे बस्ते में नहीं बन जाए, वो तो अपना प्रयास करेंगे कि वो हो जाएगी। पहले हमारे बताओ ना, अगर ऐसा हुआ के मामले में 27 नवंबर 2022 को अगरपुरा के एक व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके, पत्थर बांध करके उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर बरौनी के आसपास वहां पर कुएं में डाल दिया गया। उसकी एफआईआर दर्ज हुई और उसकी तफ्तीश तो बाद की बात है, उस पे एफआईआर लगा दी गई कि वो उसने खुद ने आत्महत्या की है। बाद में ऐसा होता है। दूसरा उदाहरण कि एक एमसीएल हॉस्पिटल में अभी महिला मरी, प्रशासन के कहने से हमने है जो उसका दाह संस्कार कर दिया, सब कुछ कर दिया। आज दिन तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई, न उस हॉस्पिटल पे हुई, न मालिक पे हुई, न किसी व्यक्ति पे हुई, न कोई कुछ नहीं। वो भी ठंडे बस्ते में हो गई। 4-5 मीटर हो गई, वो भी जांच में घूम रही है। तो आप लोगों का हमारा रिक्वेस्ट यही है साहब, आज भी मेरी सीएम हुई है, उन्होंने रिपोर्ट बना के कमेटी बना दी, संगठन से मेरी बात करवाई थी उनकी। मैंने रात को भी इनको यही कहा था, मैं आप अपने स्तर से कर लो, जब आऊँगा ही आऊँगा, ये आने वाली बात नहीं। वो एफआईआर भी खुलनी चाहिए। खुलेगी ना एफआईआर, उसकी 2022 वाली जो उसके साथ हुआ, अगर पूरा में 2 देखिए, कल शाम को थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि निवाई में जो कच्ची बस्ती का एक इलाका है उसमें किसी किशोर की डेड बॉडी रखी हुई है।
जैसे ही सूचना मिली तो डीओ मौके पर पहुंचे। डीओ के मौके पर पहुंचने के बाद एसएचओ और हम दोनों मौके पे गए। और जैसे हम मौके पे गए तो हमने वहाँ जो सारे, सबसे पहले तो उस घटना स्थल को सिक्योर किया और जो डेड बॉडी थी उसको अस्पताल में मोर्चरी में पहुँचवाया। रात हो गई थी। रात होने के बाद आज सुबह घर वालों की तरफ से, परिजनों की तरफ से कुछ उनकी मांगे रखी गई थी कि भाई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें कुछ सहायता दी जाए। इसको लेकर जो भी सरकारी सहायताएं थी, जो भी उनकी योजनाएं थी, उनके लिए उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी सरकारी योजनाएं उनका लाभ दिया जाएगा। और फिर जो लोकल जब इनकी मीटिंग हुई तो जिसमें आदरणीय विधायक महोदय पधारे और तब समाज की तरफ से और जो यहाँ के निवाई के लोकल लोग थे उन सब ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया और वहाँ उस बच्चे के परिवार की सहायता की। उसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए पहले ही खैर सहमति हो गई थी। पोस्टमार्टम हो गया, बच्चे को ले गए और बच्चे के अंतिम संस्कार की कार्रवाई के लिए आगे चला। इसमें उन्हें अनुसंधान चल रहा है और शीघ्र ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। माननीय विधायक महोदय और यहाँ निवाई के चेयरमैन साहब दिलीप जी भाई यहाँ पधारे धरना स्थल पर और उनकी तरफ से पहल हुई कि विधायक महोदय ने 50,000 रुपये आर्थिक सहयोग नगद मौके पे दिया पीड़ित को। 51,000 रुपये दिलीप जी चेयरमैन साहब ने मौके पे दिया। अजय जी पारिक ने 50,000 रुपये उनकी तरफ से आर्थिक सहायता पीड़ित को दी गई और हमारे रेगर समाज निवाई की तरफ से 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग पीड़ित को किया गया। इस प्रकार 2,51,000 रुपये आर्थिक सहयोग तत्काल यहाँ मौके पर पीड़ित को दिया गया और समाज बंधुओं की तरफ से और भी हम ग्रुप बना करके और पीड़ित को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करेंगे। प्रशासन ने विधायक महोदय के सामने यह आश्वासन दिया, हाँ हम जा रहे 1,10,000 दिन के अंदर पीड़ित उसके हत्यारों को गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ शीघ्र चालान पेश करने का आश्वासन पुलिस प्रशासन ने विधायक महोदय के समक्ष दिया है। और 10 दिन के बाद में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर विधायक महोदय के निर्देशानुसार और समाज के निर्देशानुसार हम कार्यवाही करेंगे। लाखनपुर के रहने वाले थे, यहाँ मकान बना के रह रहे थे, मजदूरी करने गए थे, पीछे से घटना हुई है। वो बहुत दुखद घटना है। मैं इस पूरे परिवार के साथ हूँ, पूरा समाज इनके साथ है। अब ये वहाँ ना कोई सीसीटीवी कैमरा, कल मेरी एसपी साहब से बात हुई, इंचार्ज साहब से बात हुई, डिप्टी साहब से कल से ये लगे हुए हैं, लेकिन जब तक कोई नामजद मुजरिम नहीं है, जब तक ये कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी आश्वासन समाज के लोगों के सामने दिया है कि 10 दिन के अंदर इसकी तस्दीक करके मुजरिम को गिरफ्तार करेंगे। नहीं तो जो भी समाज कहेगा उचित होगा, समाज के साथ हैं और पूरा समाज एक साथ इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ है। अब ये दुर्घटना हुई है वो गलत हुई है। मैंने इंचार्ज साहब से इनसे भी कहा कि थोड़ी एक तो अपनी गश्त बढ़ावें, दूसरा सभी सहयोग से हर वार्ड वाइज अपने अगर सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे तो आने वाले टाइम में ये रहेगा कि कौन तो आया था और कौन गया था। तो ऐसी कोशिश करेंगे, ये कमेटी की मीटिंग करके उसमें करेंगे। इससे पहले भी 1-2 घटनाएं हुई है, उसके लिए कमेटी बना दी है। उस कमेटी की जो भी जांच होगी तो जो भी मुआवजा होगा पीड़ित परिवार को देगा। आज भी पीड़ित परिवार को सामाजिक स्तर पर जो भी सहायता मिली है वो मिलेगी। आने वाले समय में कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने कहा कि इसमें जो भी होगा सरकार की तरफ से जो फायदा होगा पीड़ित परिवार को मिलेगा। मेरी इनके प्रति पूरी दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर हुआ है और मर्डर के अंदर 50 लाख की न तो कोई डिमांड रखी गई है और ना ही इसके अंदर 302 में मिलता है। जो सरकारी सहायता होगी वो दिलाएंगे। रही बात समाज की, पूरी भावना इस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ है और जो भी होगा हम लोग इस परिवार के लिए अच्छा ही करें। टाइम मांगा है, समाज 5 दिन के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन 5 दिन में ये कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं कि जिससे कि 5 दिन में कोई गिरफ्तार हो जाए। 10 दिन का टाइम दिया है और कोशिश करेंगे कि जैसे मोबाइल चोरी और ये खुली थी वैसे ही इसके अंदर पूरी टीम लगा के और चोरों को गिरफ्तार, इसको जो जिन्होंने मर्डर किया उनको गिरफ्तार कराएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। खैर 2022 की घटना बता रहे हैं, वो मुझे भी आज ही पता पड़ा है। उसको एक एप्लीकेशन परिवाद लेकर के उसको खुलवा देंगे। तीसरी जो घटना है वो जो MCM हॉस्पिटल वाली है उसकी कमेटी बना दी है, जो कमेटी निर्णय करेगी। जो भी पैसा होगा उनको दिलाएंगे और अगर हॉस्पिटल की गलती है तो हॉस्पिटल को बंद करेंगे। 13 वर्षीय बालक पंकज जो है कल अपने घर पर मृत पाया गया था और हत्या की आशंका जताई गई है और परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। परिजन जो है वो कुछ लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए
और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है निवाई कस्बे में नहीं हो। साथ ही आर्थिक संविदा और संविदा पर नौकरी की उनकी मांग है। तो पुलिस जो है वो बहुत ही द्रुत गति से सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और परिजनों ने पोस्टमार्टम की जो है उसके लिए सहमति दे दी है। आर्थिक सहायता के बिंदु पर अभी चर्चा जारी है, जैसे ही कोई सहमति बनेगी अवगत कराया जाएगा और उम्मीद है जो है वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगी। वो इशू यही है आर्थिक सहायता और संविदा पर नौकरी का, तो चूँकि वो सरकार के निर्णय की विषय वस्तु है और हम सरकार के स्तर पर कम्युनिकेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यथासंभव जो भी किसी भी योजना में या किसी भी तरीके से इनको अगर परिजनों को सहायता मिल सके तो उसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे कोई बात अंतिम दौर पे पहुंचेगी तो इसको जो है धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाएगा। सर बिल्कुल उच्चाधिकारियों को हम निरंतर वस्तुस्थिति से अवगत करा रहे हैं और परिजनों के साथ लगातार वार्ता हो रही है और वार्ता की सफलता का ये प्रयास का ही परिणाम है कि पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। जल्दी ही बॉडी लेने के लिए भी सहमति बना ली जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद।